कक्षा 4 पाठ 6 दो बैलों की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। प्रेम के सभी भूखे होते हैं। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुँह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया बहुत दिन के लिए हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जाता है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डालीं और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दें, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। वे उसके प्यार के सामने मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई। उसने दोनों की रस्सियां खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। अब दोनों आ जाते। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो उनके होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे, इसलिए काम करने में बल है, मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। उन्होंने सोचा, यहाँ कहाँ आ फंसे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दोनों थोड़ी सी दीवार गिर गई। उनका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग निकलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला।
और मार खाते खाते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे, उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। फिर तो उनमें ना जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा न ताव वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।